केपी में जो उनको जिस तरफ जा रहे हैं, मैं यही समझता हूं कि ये हमारी बदकिस्मती है। जनाब स्पीकर, एक चीज़ जो इस बजट में बेहतर महसूस होता है और बहुत ही अच्छा इकदाम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मैं बल्कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और मौजूदा गवर्नमेंट से यह गुजारिश करूँगा कि इसमें उन माजूर लोगों को शामिल किया जाए जो पैदाशी तौर पर माजूर हैं, चाहे वो मर्द है चाहे वो ख़वातीन है, ताकि वो भी दर पदर के ठोकरें खाने से बच सके। शुक्रिया। जनाब स्पीकर, एक बात, बस आखिरी बात करें प्लीज। थैंक यू सर। वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, टैक्सों के हवाले से जो बलूचिस्तान और मुल्क में टैक्स लगाए गए, इस वक्त भी बलूचिस्तान में जो प्रोफेसर्स, जो लेक्चरर्स और जो यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा किराम हैं, उनकी तनख्वाहों से जो मराहत वापस ली गई है, मैं समझता हूं कि उनको इस गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उनको दोबारा बहाल करें। थैंक यू सर। थैंक यू। अकील साहब का माइक खोलें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे मौका दिया मैं बजट पर और अपने हल्के की बात करूं। आज तकरीबन सुबह से मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि लोगों ने जिस उम्मीद से हमें यहाँ भेजा अपने मसाइल हल करने के लिए, यहाँ पर कितनी तकरीरें हुई। लोग तकरीर सुनना चाहते हैं, जिस तरह मेरे भाई यहाँ PTI के शहरी अलबाद साहब ने की है, मेरे भाई जकरानी साहब ने की है, मेरी बहन नफीसा शाह साहब ने किया है, मेरे भाई बिलाल ने की है, इन्ना रबानी खर साहबा ने की है। लोग ये तकरीरें सुनना चाहते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बजाय इल्ज़ाम लगाने के आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं जो देखे कि माजी से कितने अशरे पहले इस मुल्क को तरक्की के राह पे चलाने वाला कौन है, इस मुल्क को खारजा पॉलिसी को दुनिया में उजागर करने वाला कौन है, किसके दौर में मुल्क की GDP 5.8 तक पहुंची, किसके दौर में मुल्क के मोटरवे और सी पैक के जाल बचे, और फिर बाकी अदवार से भी मुकाबला किया जाए कि उन्होंने अपने अदवार में क्या काम किया। अगरचे हमें 4 दफ़ा मौका मिला, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई साजिश ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़, और हमारी हुकूमत अधूरी रह गई और जबरन इक़्तिदार छीन लिया गया। इसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए वो काम किए जो रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे। और अब बड़े महदूद टाइम में 100 दिन की कारकर्दगी आप देखें मेरे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, आप इससे पहले वाले 4 साल की हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी का मुआवजा करें कि किसने की ने 100 दिन में मुल्क के लिए क्या क्या काम किए, क्या क्या मंसूबे किए। हमारी खारजा पॉलिसी से ज़ीरो हो चुकी थी, उसको दोबारा दुनिया में किसने तलकात पैदा किए। आज सऊदी अरब फिर हमारे साथ चल पड़ा है, आज चाइना फिर हमारे साथ चल पड़ा है, आज UAE फिर हमारे साथ चल पड़ा है। ये देखना चाहिए, ये पार्लिमानी कमेटी बने, बजाय हम रोज़ाना एक दूसरे को गालियाँ दें, इल्ज़ाम दें कि कौन है इन चीज़ों के ज़िम्मेदार जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम की तरक्की को रोका जाता है। मैं यहाँ IMF की बात हुई, IMF को
का कशकोल किसने तोड़ा 2016 में, और फिर उसको दोबारा लेकर कौन आया, और आज जो हम IMF से दोबारा मुश्किल डील कर रहे हैं। मैं इस बजट को मसाली बजट नहीं कहता, मुश्किल बजट है, लेकिन जो हालात हैं उनमें बहुत बेहतर बजट है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले 1 साल में मुल्क दोबारा अपने पांव पर खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह मेरे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF से पाकिस्तान का आखिरी सेशन होगा। मैं अपने हल्के की बात करना चाहता हूँ। मेरे इससे पहले मेरे 2 फाजल MNA जो मेरे इस्लामाबाद से और कैंट से तल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बात की। मेरा तकरीबन पूरा हल्का CDA से मुतल्लिक़ है। हम यहाँ के आबाई लोग हैं, हम यहाँ के भी लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार लोग हैं। हमारी ज़मीनें कोड़ियों के भाव आज से 40 साल पहले लेना शुरू हुई, और फिर कोड़ियों के भाव लेने के बाद आज दिन तक उनके मुआवजे नहीं दिए गए। ये पर ईमान इंसाफ करे कि 40 साल पहले जिस ज़मीन की कीमत 1200 रुपये पर कनाल दी गई थी, आज क्या वही रेट हमें लेना चाहिए? हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 10 साल पहले अगर किसी का अवार्ड हुआ है, उसको पेमेंट नहीं मिली, नया अवार्ड होगा। लेकिन CDA टस से मस नहीं कर रहा, और मेरा पूरा हल्का CDA से मुतासरा है। और इसके बाद एक के बाद दूसरी एक हाउसिंग अथॉरिटी है, फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी, वो बन गई है। पहले वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, अब वो अथॉरिटी बन गई है। उन्होंने भी हमारी ज़मीनें एक्वायर करना शुरू कर दी हैं और कोड़ियों को बाहर लेते हैं। और मैं स्पीकर साहब आपको बताऊं कि 1 करोड़ से ज़्यादा पर कनाल ये बेचते हैं, और हमसे सैकड़ों में ये लेते हैं। मेरी आवाम जो सवाल पूछना चाहती है कि हमारे लिए हमारे नुमाइंदे कौन क्या बात कर रहे हैं असम्बली में। मेरे कैपिटल होने के नाते पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ आके रह रहे हैं। आज से 40 साल पहले एक हॉस्पिटल पिम्स बना था, और कश्मीर से लेकर अट्टर तक एक पिम्स सबको फीड करता है। और जहाँ ना डॉक्टर हैं, ना वेंटिलेटर हैं, 2000 हॉस्पिटल का अस्पताल है, लेकिन वो तकरीबन स्टाफ न होने की वजह से लोग उससे मायूस होकर जाते हैं। मेरे हलके में ऐसे हॉस्पिटल 2000 के मशरक़ में और मगरब में बनने चाहिए, ताकि इस्लामाबाद एक मिसाली शहर है और यहाँ लोगों को मिसाली हेल्थ की सहूलतें मिलें। इसी तरह पानी का मसला, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की आवाम यहाँ रहना चाहती है, बेशुमार हाउसिंग सोसाइटी बन गई हैं, इसलिए पानी की किल्लत है। इसका वाहिद हल जामर भील बादशाह डैम जाए, या हमारे पास गाजीपुर होता है जहाँ से आसानी से पानी आ सकता है। मैं आपके इस वसादत से यहाँ अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी अपील करूँगा कि गाजीपुर से पानी जल्दी आ सकता है, पिंडी कैंट में और इस्लामाबाद के लिए पानी आसानी से मुहैया हो सकता है। जनाबे वाला एजुकेशन के मसाइल की बात करूँ, कैपिटल होने के नाते यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशन दी जाती है। यहाँ कहीं मॉडल कॉलेज हैं, या कहीं FG हैं, और अगरचे हम आज तकाजा करते हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूल के अंदर लाना है, लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए भी मौजूदा स्कूलों में गुंजाइश नहीं है। और जब नया साल शुरू होता है, सैकड़ों बच्चे दाखिला ना मिलने की वजह से स्कूल से बाहर रह जाते हैं। और आजकल आपके इल्म है कि प्राइवेट स्कूल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी अकील साहब वाइंड अप कीजिए बस प्लीज। अभी नमाज का ब्रेक लेंगे 7 मिनट 20 बस सर मिनट। मैं कर रहा हूँ सर। जी थैंक यू सर। सर मेरे हल्के के मसाइल एजुकेशन के हों, CDA के हों, हेल्थ के हों, इनमें मेरी गुजारिश है जो लोकल नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद के उनको CDA बोर्ड में, हाउसिंग फाउंडेशन के बोर्ड में बाकायदा नुमाइंदगी दी जाए ताकि वो सेक्टर जो 40-40 साल से पेंडिंग हैं मकामी नुमाइंदों की मौजूदगी में या उनकी ज़ेर निगरानी में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मेरे लोग भी खुश होंगे और CDA के सेक्टर जो 40-40 साल से आज दिन तक बन नहीं सके, अलाटी जिन्होंने प्लाट खरीदे थे वो फोत हो चुके हैं, अब उनके बच्चे भी बूढ़े हो रहे हैं, वो मुझसे तकाजा करते हैं कि ये कैसे CDA है, ये कैसी हाउसिंग फाउंडेशन है। लेकिन अगर मुकामी नुमाइंदों को शामिल किया जाए तो यकीन करें ये मसाइल बड़े आसानी से हल हो सकते हैं। हम वाइंड अप करें प्लीज। आज मुल्क बेरोज़गारी में और बिलखसूस मैं अगर अपने देहात की बात करूं तो ज़मीनें छिन जाने के बाद अब वो जो काश्तकारी करते थे वो आज उससे ना होने के बराबर है। मेरी गुजारिश है कि यहाँ जो लोकल मुलाजमतें हैं वो इन लोगों को, ज़मींदारों को जिनसे ज़मीन ली जाती है उनको मिलनी चाहिए। शुक्रिया। और आखिर में ये मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खाली नारे नहीं लगाए कि मैं 50 लाख नौकरी दूंगा, 2 करोड़ घर दूंगा। अमली तौर पे उन्होंने लोगों को IT के ज़रिए, स्किल के ज़रिए ट्रेन करना शुरू कर दिया है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह 1 साल में पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बच्चे, हमारी बहनें जो घर में बैठी हैं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उस स्किल के बाद रोज़गार भी हासिल करेंगे, अपने घर की इकानमी में, मुल्क की इकानमी में भी अपना किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन भी करेंगे और ज़र मुबादला भी कमाएंगे। आखिर में जनाब सिर्फ इतना कहूँगा, एक शेर पे मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे फ़र्द कायम रब्ते मिलत से है, तन्हा कुछ नहीं। मैं अपने तमाम इन हाउस लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे वो PTI है या नून है या बाकी जमातें हैं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, मिलत से अपना रब्त इस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। शुक्रिया अकील साहब। आखिर में सर एक आखिरी रह गया, वाइंड अप करें 11 आखिरी सर, आखिरी प्लीज। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए असम्बली वालों,
ना समझोगे तो मिट जाओगे ए असम्बली वालों, तुम्हारी दस्तान तक ना होगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये अनाउंसमेंट सुन लें कि ये ऑनरेबल मेंबर्स तकरीर जो करना शरीक होना चाहें उनके इस तरह हैं। इसके बाद टर्न आएगी ब्रेक के बाद अली सफराज साहब और आगा रफ़ीउल्लाह साहब और मोहतरमा डॉक्टर निगहत शकील साहिबा। तो काइंडली आप ब्रेक के फ़ौरन बाद आ जाइए। 20 मिनट की नमाज की ब्रेक है।